नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज से हमारे मंच पे एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसका नाम है आज का चिंतन। और वो जो है डॉक्टर प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी द्वारा के व्याख्यान उसमें दिए जाते हैं। आज का जो हमारा विषय था वो था प्रेम और वैलेंटाइन को लेके। तो प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे ने इसी पे जो है अपना व्याख्यान दिया है आज के चिंतन कार्यक्रम में कि वैलेंटाइन डे हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, प्यार की परिभाषा क्या होती है और आज के टाइम में वैलेंटाइन डे का कितना महत्व है। तो आगे की बातें अब हम जो है प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी से ही जानेंगे कि प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा और वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, मंडला मध्य प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के यहाँ फेसबुक लाइव में उपस्थित हूँ। अपने विचार लेकर के, अपना चिंतन लेकर के, अपना व्याख्यान लेकर के, अपना वक्तव्य लेकर के, और मेरा आज का विषय है जिस पर मुझे अपनी बात कहनी है वो है वैलेंटाइन डे और प्रेम। वैलेंटाइन डे और प्रेम पर मुझे अपनी बात कहनी है। वैलेंटाइन डे कल था और आज मैं ये विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूँ और एक समीचीन ये बात है और एक संदेश है। एक प्रकार से दिव्यांजलि वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सीधे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो वैलेंटाइन डे हर वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व में, और वो भी प्रेम दिवस के रूप में, लव डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। हालांकि ये अभी लगभग 10-15 वर्ष से ही इसका चलन आया है। ये पाश्चात्य जगत से आया है और पश्चिम की बातें तो खैर बहुत व्यापक रूप में फैली रही हैं सब जगह। और वैसे भी अब वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का ये समय है कि एक देश और एक महाद्वीप की जो संस्कृति है, जो परंपरा, मान्यता है, वो दूसरों में पहुंचती है, ये हम जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये फिर वो तौर तरीके प्रचलित हो जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ भी ये प्रेम दिवस मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे, और युवाओं में इसका विशेष क्रेज रहता है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि कपल्स, हालांकि प्रेम का कोई बंधन आयु के साथ नहीं है, लेकिन सामान्यतः होता है कि युवाओं में, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि यंग कपल्स में ज्यादा होता है। और प्रेम का प्रदर्शन करने का, प्रेम की अभिव्यक्ति करने का ये दिवस युवाओं में ज्यादा प्रचलित है। हालांकि प्रेम तो एक स्थायी होता है और एक हमेशा कायम रहने वाला एक तत्व है। तो लेकिन देखने में ये आ रहा कि युवाओं में, कपल्स में ये ज्यादा है और अनमेरिड में तो और ज्यादा है। खैर, लेकिन हाँ, प्रेम को प्रकट करने का एक दिवस है। सामान्यतः लाल गुलाब का फूल दिया जाता है। पहले केवल ये एक ही दिवस का होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये पूरे एक सप्ताह का मनाया जाने लगा है, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का। और उसमें जो 7 दिन अलग अलग हैं, उसमें रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे 7 दिन हो गए अब तो इसके। तो गुलाब का, रोज डे में ही गुलाब का फूल हो गया, फिर वैलेंटाइन डे पर क्या बचा, तो गिफ्ट बचा। फिर खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रेम की बात प्रेम से है। अब यदि देखा जाए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो पहले हम शुरुआत को देखें, फिर प्रेम का अर्थ देखें, प्रेम की परिभाषा देखें। इसकी जो शुरुआत हुई है वो रोम से हुई है, यानी रोम में एक घटना हुई थी, उसके आधार पर यूरोप में इसका प्रचलन हुआ। अच्छा, घटना बहुत पुरानी है, लगभग 496 ईस्वी की है, लेकिन प्रचलन इसका अभी हुआ। जैसे चीज पुरानी निकाल करके सामने लाते हैं, तो वो घटना तो पुरानी है। घटना ये है
जो जानकारी मिलती है कि रोम में एक राजा थे क्लॉडियस। उनका विचार था, उनका सोच था कि लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, लोगों को प्रेम नहीं करना चाहिए। शादी करने से और प्रेम करने से व्यक्ति नाकारा हो जाता है, उसकी ऊर्जा शक्ति समाप्त हो जाती है, उसकी गतिशीलता, उसकी सक्रियता, उसका ओज सब खत्म हो जाता है और वो निष्क्रिय हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। मतलब है कि वो काम का नहीं रहता है। ऐसा उनका मानना था। किसका? राजा क्लॉडियस का, रोम में। और उसका असर ये पड़ा कि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में शादी नहीं कर सकता, ना प्रेम कर सकता, और इसको अपराध माना जाने लगा और दंड दिए जाने लगा ऐसा करने वालों के लिए। तो फिर वहां एक संत थे, संत वैलेंटाइन, पादरी थे। वहां तो वही सेंट होंगे, पादरी, कोई हिंदू धर्म तो है नहीं है वहां पे। तो सेंट वैलेंटाइन ने उनके इस नियम का, राजा क्लॉडियस के इस नियम का विरोध करना शुरू कर दिया और प्रेम करने वालों का समर्थन करने लगे, शादी करने वालों का वे समर्थन करने लगे। राजा क्रोधित हो उठा और उनको मृत्यु दंड दे दिया, फांसी दे दी गई। संत वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को यूं कहें कि प्रेम के लिए शहीद हो गए। और ये 14 फरवरी इस तरह से डेट आई। लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों में ये बात निकाल करके सामने लाई गई, ये घटना, और उसको आधार बना करके 14 फरवरी को पूरे विश्व में प्रेम दिवस, यानी प्रेम दिवस तो हम कहते हैं वैलेंटाइन डे के रूप में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई। अब अगर देखा जाए तो वैलेंटाइन डे संत की तो कोई बात नहीं करता, वैलेंटाइन संत के बारे में भी कोई नहीं जानता, ना उनके बारे में चर्चा करता है, ना उन्हें कोई पुष्पांजलि अर्पित करता है, ना कोई श्रद्धांजलि अर्पित करता है। केवल चूंकि वो प्रेम का और शादी का समर्थन किया करते थे, इसलिए इसको प्रेम दिवस मान करके इस प्रेम का प्रदर्शन होने लगा और गिफ्ट दिए जाने लगे और फिर धीरे धीरे उसका व्यापारीकरण हुआ। और जैसे मैंने कहा अभी 7 डेज में ये बढ़ गया है, मतलब बिक्री भी खूब हो जाए इस बीच में। और पश्चिम तो वैसे भी व्यापारवाद की नीति अपनाता है, यूरोप, और उसी को फिर पूरे विश्व में फैला दिया गया। और हमारे यहाँ भी शुरुआत में तो बहुत व्यापक रूप में इसको युवा मनाते थे, प्रेमी प्रेमिका विशेष रूप से मनाते थे और गिफ्ट देते थे, चॉकलेट देते थे, गुलाब के फूल देते थे। और गुलाब के फूल तो बहुत महंगे भी हुए, अभी भी महंगे होते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल आसमान के लिए वो आसमान छूने लगती थी कीमतें, दरें, और ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते थे। और पार्कों में युवा मिलते दिखते थे, अकेले में मिलते दिखते थे, हरकतें भी होने लगी थी। और कुछ समाज सेवी दल सामने आए, संस्कृति प्रेमी लोग सामने आए, दल सामने आए, और युवाओं के साथ में दुर्व्यवहार होने लगा और पार्कों में जाकर के धावा बोलने लगे और युवाओं के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि ऐसे में जो विवाहित यंग कपल थे वो भी शिकार हुए इसके, इस मारपीट के और अनुचित व्यवहार के। तो ये हुआ। अब ऐसा ज्यादा सुनने में नहीं आता है, और अब थोड़ा जैसे कोई चीज पुरानी हो जाती है तो थोड़ा क्रेज घट जाता है, ऐसा हुआ है। और लेकिन अभी भी प्रेम दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि प्रेम तो प्रेम होता है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और प्रेम हर उम्र में किया जा सकता है, हर उम्र में प्रदर्शन होना चाहिए। पति पत्नी जो वर्षों से साथ रह रहे हैं उनके बीच भी प्रेम होता है और प्रेम की अभिव्यक्ति होना चाहिए। अब प्रेम पवित्र है, उसको गलत नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रेम के नाम पर इश्कबाजी करना, प्रेम के नाम पर अभद्रता करना, सार्वजनिक स्थलों में अश्लील हरकतें करना, फूहड़ता से पेश आना और दिलफेक व्यवहार करना, वो अनुचित है। प्रेम और फ्लर्ट में बहुत अंतर है। फ्लर्ट दिल बहलाव के लिए होता है,
आज किसी के साथ, परसों किसी के साथ, नरसों किसी के साथ, वो प्रेम नहीं है। तो पहली बात तो लोगों को और विशेष रूप से युवाओं को ये समझना होगा कि व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। प्रेम तो शाश्वत है, पवित्र होता है, एक सात्विकता होती है उसमें, एक नैतिकता होती है, गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। और कहते हैं कि प्रेम के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। और प्रेम तो वैसे देखा जाए अगर व्यापक करे जाए तो न केवल पति पत्नी के बीच होता है, माता पिता और बच्चों के बीच में भी प्रेम होता है, बहन भाई के बीच में भी होता है, भाई भाई के बीच भी प्रेम होता है, और प्रेम तो मित्रों के बीच भी होता है, एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। लेकिन चलिए हम विपरीत लिंगी इस प्रेम की बात करते हैं, तो ये भी पवित्र होता है। जो यंग कपल्स जो अनमेरिड हैं, वे प्रेम का अगर सच्चा प्यार करते हैं तो फिर तो उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर सच्चा नहीं करते हैं तो वो तो फिर मस्ती हो गई, मटरगस्ती हो गई। वो प्रेम नहीं है, वो फिर प्रेम को लांछित कर देता है, प्रेम को अपमानित कर देता है। वो प्रेम का जो चमकदार स्वरूप है, जाज्वल्यमान स्वरूप है, उसको खंडित कर देता है। तो प्रेम की गहराई को समझना होगा, उसकी पवित्रता को समझना होगा, उसकी श्रेष्ठता को समझना होगा, और उस श्रेष्ठता को और उस पवित्रता को और उस दिव्यता को कायम भी रखना होगा। हम राधा कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं, वैसे तो लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, हीर रांझा, इनके भी हम प्रेम की बात करते हैं। और निश्चित रूप से इनका प्रेम ऐसा था कि देखिए अमर हो गया। कहते हैं ना कि अगर सच्चा प्रेम है तो दो शरीर एक जान हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से लिविंग टुगेदर की स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि बिना शादी किए साथ में रह रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, शारीरिक सुख भोग रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये तो अश्लीलता है, ये तो अभद्रता है, अनैतिकता है, असामाजिकता है, ये प्रेम नहीं है। पार्कों में जो कुछ होता है या छिप छिप करके जो कुछ करते हैं, ये प्रेम कदापि नहीं है। तो प्रेम होता है, उसको समझना होगा और उसी दायरे में रहना होगा। जो रहता है वो प्रेम को गरिमा भी प्रदान करता है और उसका जीवन भी अच्छा बनता है, सच्चा बनता है। अन्यथा फिर बहुत सारे अभिशाप भोगना पड़ते हैं। फिर प्रेम किसी से हुआ, शादी किसी से हो गई, तो फिर पुरानी प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से उस अपने साथी का अगला दाम्पत्य जीवन नष्ट करने की कोशिशें भी होती हैं, सबूत के माध्यम से होती हैं, फोनों के माध्यम से होती है, और फिर आगे दाम्पत्य जीवन भी अभिशप्त होने लग जाता है। अगर आपके जीवन साथी को ये पता चल जाए कि हमारे साथी को या जो हमारा पति पत्नी में से कोई भी है, अगर उसका पहले का प्रेम कोई जानकारी में आ जाए उसके साथी को, तो निश्चित रूप से अविश्वास जन्म लेने लगता है। और प्रेम जो है पवित्रता से चलता है, विश्वास से चलता है। दाम्पत्य जीवन का सुख भी विश्वास पर कायम है। तो ऐसा विवाह के पूर्व इस तरह से कोई कार्य मत कीजिए जो कि आगे अपने आपका जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, उसके सुख को नष्ट करे। प्रेम की अगर आप गरिमा को समझेंगे, गहराई को समझेंगे, उच्चता को समझेंगे, उसकी विराटता को समझेंगे, उसके स्वरूप को समझेंगे, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं। युवा विशेष रूप से भटक जाते हैं। और ये आवश्यक है कि प्रेम को छिछला न बनाए, ये बहुत आवश्यक है। और जो तथाकथित समाज सेवी संगठन आगे आते हैं और ऐसे युवाओं के साथ में वो गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें भी किसी के साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है। हाँ, कानून स्वयं इस सार्वजनिक स्थलों पर गलत हरकतें करने वालों के लिए रोकता है, टोकता है। लेकिन अगर कोई मर्यादा के साथ पार्क में कोई कपल बैठे हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भी तो अपराध हो गया फिर गलत व्यवहार करना। हाँ, अगर वो सार्वजनिक स्थलों पर अभद्रता से पेश आ रहे हैं या अश्लील हरकतें कर रहे हैं तो बात अलग है। अन्यथा गरिमा के साथ में, मर्यादा के साथ में बैठना, साथ में घूमना, वो अनुचित नहीं है। दरअसल पश्चिम का तो बहुत व्यापक असर पड़ ही रहा है, इंटरनेट का भी बहुत असर है, टीवी के जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनने भी बहुत कुछ खुलापन दिया है। इसके साथ में
मॉडलिंग फिल्मों ने भी बहुत कुछ खुलापन दिया है। ठीक है, बहुत कुछ खुलापन जो दिया जा रहा है वो कुछ ना कुछ पीढ़ियों को भटकाएगा, और ये हो रहा है। संस्कृति संक्रमण की बात चली रही है और ये स्थिति हो रही है, लेकिन युवाओं को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति की अपनी जो मर्यादाएं हैं, भारतीय संस्कृति में जो गरिमा है, भारतीय संस्कृति में जो श्रेष्ठता है, और विशेष रूप से नारियों को समझना होगा कि ये सीता अनुसुईया का देश है, ये सावित्री का देश है, ये लक्ष्मीबाई दुर्गावती का देश है, गरिमा और मर्यादा वाला देश है। यहाँ चरित्र की प्रधानता है, यहाँ नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता है, आत्मिक और शारीरिक और चारित्रिक पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो नारी को तो वैसे भी देवी के समान माना गया है, और विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा कितनी पूजनीय है। तो नारी में वो रूप समाये हुए होते हैं, इसलिए उसको अपनी गरिमा को समझना होगा, और कहीं भी छिछला आचरण ना हो जाए, उससे भूल से भी ना हो जाए, सपने में भी ना हो जाए, इस बात के लिए उसे सतर्क रहना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि पुरुष की अपेक्षा संस्कृति को सुरक्षित रखना और संस्कृति को संरक्षित करने का दायित्व नारी का ज्यादा होता है, क्योंकि वो माँ बनती है। जैसे ही माँ बनती है वो जननी हो जाती है, वो धरा जैसी हो जाती है, उसमें आकाश जैसी विशिष्टता आ जाती है। तो और संतति को, अपने संतानों को वही तो आगे जाकर के संस्कार देती है। तो सबसे पहले संस्कारों को पाठशाला के रूप में पढ़िए, समझिए, और फिर उसको कार्यशाला के रूप में अपने जीवन में लाइए। तो जो लाएगा इस तरह से, वो कहीं भी इस तरह से फ्लर्टिंग में नहीं आएगा, इस तरह से इस मिजाजी में नहीं आएगा, वो कहीं भी लिविंग टुगेदर में वो नहीं आएगा, और कहीं से भी मन बहलाव के लिए प्रेम को या विपरीत लिंग को, विपरीत लिंगीय साथी को वो मन बहलाव के लिए अपने साथ नहीं रखेगा या उसके साथ समय नहीं गुजारेगा। तो वैलेंटाइन डे में जो प्रेम होता है, प्रेम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम महत्वपूर्ण है, प्रेम के नाम पर कुछ भी जो होता है वो सही नहीं है, उसका मैं आलोचक हूं, उसका मैं विरोध कर रहा हूं। तो प्रेम की गरिमा कायम रहना चाहिए, मर्यादा कायम रहने चाहिए, और पश्चिम में भले ही ना रहे, हमारे देश में तो रहने चाहिए, क्योंकि हम तो वो हैं कि जो हमने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ा है, संस्कृति का पाठ पढ़ा है, चेतना का हमने पाठ पढ़ाया है। तो ये बहुत आवश्यक हमारे लिए हो जाता है कि हम प्रेम को सुरक्षित रखें। तो वैलेंटाइन डे पश्चिम में कैसे भी मनता रहे, हमारे यहाँ मर्यादा के साथ में प्रेम के सात्विक, नैतिक और पवित्र रूप को ध्यान में रखना होगा, समझना होगा, और उसी राह पर हमारे युवाओं को चलना होगा। और इसके लिए गुरुजनों और माता पिता का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। प्रेम के बारे में बहुत अच्छे गीत प्रचलित हैं, प्रेम को जो मर्यादित करते हैं, प्रेम की श्रेष्ठता को सामने लाते हैं, बहुत अच्छे रचनाएं, कविताएं, बहुत कुछ ये हैं प्रचलित हैं, और ये गाए जा रहे हैं, गीत लिखे जा रहे हैं, अच्छा साहित्य भी सामने आ रहा है। लेकिन आवश्यक है कि लोग सात्विकता को ग्रहण करें, प्रेम के सात्विक और उज्जवल पक्ष को ग्रहण करें, उसके साथ जो नकारात्मकता है या प्रेम के नाम पर जो नकारात्मक ले आई गई है उससे दूर रहें। और ये तभी होगा जब आप भेद कर पाएंगे कि व्हाट इज लव और व्हाट इज नॉट लव, ये बहुत आवश्यक है। तो ये स्थितियां हैं प्रेम के साथ। तो वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए, पर माता पिता को भी स्क्रीनिंग करके रखना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ध्यान रखना होगा, गुरुओं को भी मार्गदर्शन देना होगा, और जितना ज्यादा प्रेम का सात्विक रूप व्याख्यायित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, वो प्रेम को संरक्षित करने का कार्य करेगा। संत वैलेंटाइन डे को आप याद कीजिए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। कोई नहीं उन्हें याद करता, कुछ लोग इसको माता पिता के सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप पूरे परिवार में, आपके जो बड़े बूढ़े हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके जो रिश्ते नातेदार हैं, उन सब के जिनके प्रति आप वास्तव में निष्पक्ष निष्कपट प्रेम रखते हैं, उनके प्रति प्रेम व्यक्त कीजिए। केवल लड़का लड़की, स्त्री पुरुष
के बीच वाले प्रेम तक आप क्यों सीमित हैं? तो ये बहुत आवश्यक है। सो तो भक्त और भगवान के बीच भी प्रेम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो सब लोग अच्छे राह पर चले और मैं यही कामना करता हूं। और एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि प्रेम अगर कई बार ऐसा होता है कि दो में एक साथी वास्तव में गहरा प्रेम करता है, दूसरा फ्लर्ट करने वाला होता है, और कभी अगर धोखा दूसरे साथी ने दे दिया तो धोखा खाकर बहुत लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, बहुत नशे की शरण में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसका घर जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। और ऐसे ऐसे उदाहरण दिखाई दिए कि उसको मर्डर कर दिया, गोली चला दी उस पर, या चाकू छुरे से वार कर दिया, या उसको शादी तोड़ाने की कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसा फिर कदापि मत कीजिए, इतने भावुक मत बनिए और इतने दिग्भ्रमित मत बनिए। अगर आपने धोखा खाया है तो प्रेम के दो रूप हैं, संयोग और वियोग। विरह भी, मिलन विरह भी तो, वियोग भी तो, या धोखा खाना भी तो प्रेम का ही रूप है। अगर आपने गहरा प्रेम किया तो फिर उसे हंसते हंसते स्वीकार कीजिए, और सच्चा प्रेम किया है तो फिर अपने साथी के प्रति शुभकामनाएं ही व्यक्त करिए। साथी को बर्बाद करने, नष्ट करने की, उसकी हत्या करने की कभी कोशिश मत कीजिए। ना नशे की शरण में जाइए, ना आत्महत्या कीजिए, ना विलाप कीजिए, ना अपने को बर्बाद कर दीजिए, ना अपने जीवन को और कैरियर को पूरा नष्ट करिए। ये भी मैं कहना चाहता था। ऐसा भी होता है प्रेम में धोखा खा करके, प्रेम में असफल होकर के बहुत लोग आत्महत्या को गले लगा लेते हैं, कुछ नशा करने लग जाते हैं, कुछ साथी पर हमला कर देते हैं और उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके जीवन को। ये सब भी गलत है। प्रेम त्याग सिखाता है, ये भी सीख के, अगर आपने प्रेम किया तो प्रेम के साथ वफा भी सीखिए, और अगर वफा सामने वाला साथी नहीं कर रहा है तो आप तो वफा के साथ में त्याग भी सीख लीजिए, क्योंकि वफा के साथ त्याग भी जुड़ा रहता है। और इस तरह से वैलेंटाइन डे को समझिए, प्रेम को समझिए और अपने आचरण में लाइए और दूसरों को भी समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।